वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया। और अगला है क्वेश्चन नंबर 2, देश की प्रमुख मोटर कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 2 है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, गुड़गांव। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड जो है गुड़गांव में स्थापित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड जो है किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड जो है किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, पुणे। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड जो है यह पुणे स्थान पर स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र स्थिति जो है पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराष्ट्र स्थिति पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है घड़ी निर्माण के लिए, ऑप्शन बी कागज उद्योग के लिए, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी जो है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए है टिस्को जमशेदपुर को, ऑप्शन बी विस्ले भद्रावली को, ऑप्शन सी HSL दुर्गापुर को, ऑप्शन डी जो है HSL भिलाई को। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, विस्ल भद्रावती को। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध जो नहीं है, यह ऑप्शन बी है, विस्ल भद्रावली को उपलब्ध नहीं है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1964 ईस्वी, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी, ऑप्शन डी 1984 ईस्वी। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 1954 ईस्वी। हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो ऑप्शन ए है जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई, ऑप्शन बी भिलाई दुर्गापुर भगवती, ऑप्शन सी भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, ऑप्शन डी कुल्टी बर्नपुर विशाखापट्टनम सेलम। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। भारत में इस्पात कारखानों का जो है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला समूह जो है स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। और अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है
किस पंचवर्षीय के दौरान जो है की गई थी? तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, द्वितीय। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान की गई। और अगला है क्वेश्चन नंबर 9, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। यानी कि जो है रूस की सहायता से स्थापित लौह अयस्क संयंत्र जो है बोकारो में भी है, भिलाई भी है और विशाखापट्टनम भी, यानी कि इनमें से सभी है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, रूस। भिलाई संयंत्र जो है रूस मदद से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, ऑप्शन बी रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी जो है जर्मनी के सहयोग से। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से हुई थी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 12, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है टूटिकोरिन, ऑप्शन बी सलेम, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, विशाखापट्टनम। तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ा यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो ऑप्शन ए है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी पटसन उद्योग, ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, चीनी उद्योग। भारत का जो है चीनी उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, ऑप्शन बी हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी सरकरा उद्योग, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, हथकरघा उद्योग। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ जो है किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो ऑप्शन ए है कुल्टी, ऑप्शन बी बर्नपुर, ऑप्शन सी जो है जमशेदपुर, ऑप्शन डी गोपालपुर। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, कुल्टी। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ जो है कुल्टी स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। और अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, बंगलोर। भारत के जो है बंगलोर नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो ऑप्शन ए है चाय उद्योग, ऑप्शन बी जूट उद्योग,
ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी रबड़ उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, चाय उद्योग, यानी कि जो है चाय उद्योग में महिलाएं सर्वाधिक संख्या में कार्यरत हैं, यानी कि काम करती हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 18, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित यानी कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो ऑप्शन ए है रुई तथा शक्कर उद्योग, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी जूट तथा रुई उद्योग, ऑप्शन डी कागज तथा लौह यानी कि लोहा उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत का जो है जूट तथा रुई उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। और अगला है क्वेश्चन नंबर 19, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है फिर से एक बार, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में जो है लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए है 1876 ईस्वी, ऑप्शन बी 1894 ईस्वी, ऑप्शन सी 1926 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो इनमें से जो है ऑप्शन ये सही है 1876 ईस्वी। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1876 ईस्वी में हुई थी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में कौन सा यानी कि स्थान जो है हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है गुरदासपुर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी लुधियाना। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, लुधियाना। पंजाब में जो है लुधियाना स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। तो ऑप्शन ए है कोयले तथा जिप्सम, ऑप्शन बी कोयला तथा लौह अयस्क, ऑप्शन सी चूना पत्थर तथा जिप्सम, ऑप्शन डी चूना पत्थर तथा मैंगनीज। तो इनमें से है जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो है इनमें से ए सही है, कोयला तथा जिप्सम। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए जो है कोयला तथा जिप्सम उपस्थिति जो है अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सर्वाधिक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो ऑप्शन ए है उर्वरक उद्योग, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी दवा व रासायनिक उद्योग, ऑप्शन डी जो है रंग रोगन उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, लौह इस्पात उद्योग। भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग है, यह सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश करता है यानी कि हुआ है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन यानी कि वन आधारित उद्योग नहीं है यानी कि लकड़ी। तो ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी जो है कागज उद्योग, ऑप्शन डी खेल सामग्री उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सीमेंट उद्योग, यानी कि सीमेंट उद्योग जो है इस पे यह वन आधारित उद्योग नहीं है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। तो ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी कोलकाता।
तो इनमें है जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी सही है, कोलकाता। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है कोलकाता शहर में हुई। और अगला है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में जो है कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी रानीपेट, ऑप्शन सी जो है छिंगपानी, ऑप्शन डी पोर्टो नोवा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, चेन्नई। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में जो है चेन्नई में स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है नांगल में, ऑप्शन बी ट्रांबे में, ऑप्शन सी जो है सिंदरी में, ऑप्शन डी अल्पावे में। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, सिंदरी में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी रानीपेट, ऑप्शन डी पोरबंदर। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, रानीपेट। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट यानी कि रानीपेट में स्थापित किया गया था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 28, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दूसरा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। और अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कपास यानी कि कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। तो ऑप्शन ए है ट्रंकुआर, ऑप्शन बी बालीगंज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जो है सीरा रामपुर। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, लखनऊ। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में लखनऊ स्थान पर लगाया गया था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन ए है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में, ऑप्शन बी कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, ऑप्शन सी रानीगंज एवं झड़िया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने के कारण जो है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में भी है, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज उपलब्धता में भी है, और ऑप्शन जो है सी था रानीगंज एवं झड़िया के शक्ति के साधन के रूप में भी है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है यह
देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 जो है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जो है कर्नाटक राज्य में हुआ है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 33, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 है, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है बड़ौनी, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी रांची। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, रांची। भारी मशीन्स प्लांट जो है यह रांची में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 34, कटनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कटनी में स्थित है। तो ऑप्शन ए है सीमेंट कारखाना, ऑप्शन बी उर्वरक कारखाना, ऑप्शन सी स्कूटर कारखाना, ऑप्शन डी साइकिल कारखाना। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सीमेंट कारखाना यानी कटनी में स्थित जो है सीमेंट कारखाना है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है डालमिया नगर, ऑप्शन बी डालमियापुरम, ऑप्शन बी सी जो है डालमियाद्री, ऑप्शन डी मछरेला। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, डालमियाद्री। यानी कि डालमियाद्री जो है सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। और अगला है कि क्वेश्चन नंबर 36 जो है यह बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 36 जो है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है तेल शोधन उद्योग, ऑप्शन बी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी कागज उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, तेल शोधन उद्योग। बरौनी जो है तेल शोधक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 37, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 37 जो है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है कोयला खान, ऑप्शन बी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी लौह इस्पात उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, चमड़ा उद्योग। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 38, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 जो है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है चितरंजन, ऑप्शन बी पेरम्बूर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कपूरथला। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी राज्य में यानी कि जिले में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 39, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो ऑप्शन ए है मशीनी औजार, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी अखबारी उद्योग। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अखबारी उद्योग। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अखबारी कागज है।